नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सत्र 2025-26 हेतु रिजल्ट प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर शुरू हो गई है। रिजल्ट प्रविष्टि करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान करना है और रिजल्ट प्रविष्टि आपको किस प्रकार से करनी है, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आप शाला दर्पण पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम है आपको विद्यार्थी टैब में प्रपत्र 7A कंप्लीट करना। कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के लिए आपको प्रपत्र 7A कंप्लीट करना है, जो कि तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय प्रविष्टि का होता है। दोस्तों, कई बार हम प्रपत्र 7A या प्रपत्र 7 कंप्लीट नहीं करते हैं तो स्टूडेंट के नेम वहाँ सब्जेक्ट में आपको दिखाई नहीं देते हैं, तो उससे रिजल्ट की प्रविष्टि बाधित होती है। तो पहले एक काम हम कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहला काम है आपको प्रपत्र 7A कंप्लीट करना। प्रपत्र 7A के लिए आपको यही विद्यार्थी टैब में ये ऑप्शन आपको मिलेगा, तृतीय भाषा व्यावसायिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7A। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सत्र सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और गो बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थर्ड लैंग्वेज आपने यहाँ पे सबकी भर रखी है या नहीं भर रखी है। अगर सबकी भर रखी है तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो प्रपत्र 7A आपका यहाँ पे अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। नेक्स्ट जो काम करना है आपको प्रपत्र 7, आपको वही विद्यार्थी टैब में आना है और विद्यार्थी टैब में प्रपत्र 7 संकाय एवं ऐच्छिक विषय प्रविष्टि, इसको भी आपको 11th और 12th के लिए कंप्लीट करना है। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेशन सिलेक्ट करना है, क्लास सिलेक्ट करनी है, क्लास सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है। सेक्शन सिलेक्ट आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आपको दिखाई देगी। यहाँ पे उनके तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट है या नहीं, तो ये आप चेक करेंगे और नहीं है तो आप यहाँ पे कंप्लीट इनको देख लेंगे। और अगर गलत सिलेक्ट है तो यहाँ पे पेंसिल मार्क दिया गया है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इसको आप सिलेक्ट करते हुए और यहाँ पे इसको आप अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद ये आपका पेज अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको विद्यार्थी टैब में ही तीसरा काम करना है रोल नंबर आवंटन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है रिजल्ट प्रविष्टि के लिए। तो रोल नंबर आवंटन यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको सेशन सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करना है और शो बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सभी के लिए स्कूल एग्जाम रोल नंबर भी देना है और अगर बोर्ड एग्जाम रोल नंबर आवंटन हो गए हैं बोर्ड क्लास के लिए तो उनकी प्रविष्टि भी आपको यहाँ पे कर देनी है, और नहीं हुए तो आप उनको बाद में कर देना, पर अभी आपको स्कूल एग्जाम रोल नंबर यहाँ पे प्रविष्ट करना जरूरी होता है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अपडेट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी रोल नंबर लिस्ट आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको रिजल्ट प्रविष्टि में जाना है। तो रिजल्ट प्रविष्टि के लिए परिणाम टैब पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे रिजल्ट एंट्री 2025-26 ये ऑप्शन दिया गया है। पर दोस्तों, इस ऑप्शन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहला काम आपको जो करना है वो है रिजल्ट रीसेट डाटा 2025-26। कई बार क्या होता है कि हमारी क्लास में स्टूडेंट मान के चलो 10 होते हैं और किसी एक बच्चे की टीसी कट गई तो कई बार नाम उसका आ जाता है और कई बार किसी का नाम वहां पे नहीं आता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीसेट रिजल्ट डाटा, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो तीनों एग्जाम के लिए आप रीसेट रिजल्ट डाटा कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर ली, क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और शो बटन पे क्लिक किया। शो बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आपके सामने ओपन होगी। इसमें आपको करंट स्टूडेंट यहाँ पे दिखाई देंगे, पहले करंट स्टूडेंट की लिस्ट होगी और फिर आपकी स्टूडेंट इन रिजल्ट आपको दिखाई देगी। अगर ये सेम है तो सही है, और सेम होने के बाद भी यहाँ पे सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डाटा पे आप क्लिक कर देंगे और आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट रिजल्ट डाटा, आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रीसेट रिजल्ट डाटा सक्सेसफुली आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसी प्रकार आपको एक एक करके प्रत्येक एग्जाम के लिए, सेकेंड टर्म के लिए भी और हाफ ईयरली के लिए रीसेट स्टूडेंट रिजल्ट डाटा कर लेना है। ये कंप्लीट करने के बाद आपको फिर परिणाम टैब में आना है और परिणाम टैब में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पे आपको क्लिक करना है और इस पे आप क्लिक करने के बाद आपको रिजल्ट एंट्री 2025-26 इस ऑप्शन पे क्लिक करना है।
इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे कि जो रिजल्ट की मार्क्स एंट्री पेज है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। और ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सेशन सेलेक्ट करना है। सेशन सेलेक्ट करने के बाद जिस क्लास के मार्क्स की एंट्री करने हैं वो क्लास आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको पैटर्न सेलेक्ट करना है। एक साथ सभी सब्जेक्ट के नंबर आप एंटर करना चाहते हैं तो ऑल सेलेक्ट करेंगे, और अगर एक एक सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक एक विषय के सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एक विषय आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और किस एग्जाम के नंबर आपको भरने हैं वो एग्जाम सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट टेस्ट के लिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टेस्ट के लिए सेकंड टर्म और हाफ ईयरली के लिए हाफ ईयरली, ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे और शो बटन पे क्लिक करेंगे। शो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, और ओपन होने के साथ आपको यहाँ पे मार्क्स की एंट्री यहाँ पे करनी है। जो भी उनके मार्क हैं उनकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। जो भी मार्क यहाँ पे दिए गए हैं उनकी एंट्री इस प्रकार से आप प्रत्येक स्टूडेंट की यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद सेव ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप जब करेंगे तो ऐड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस प्रकार से रहने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको बता देने वाला हूँ कि सेशन 2025-26 के लिए लोकल एग्जाम के लिए कक्षा 6-7 के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है जनरल स्कूल्स के लिए, वो कक्षा 6-7 में आप देखेंगे फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर का, उसके बाद यूनिट टेस्ट सेकंड 10 नंबर का, हाफ ईयरली यहाँ दे 3 सब्जेक्ट हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ, तीनों में हमारा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होता है फर्स्ट और सेकंड वो 20-20 नंबर का होता है। उसके अकॉर्डिंग आपके हाफ ईयरली एग्जाम 50-50 नंबर के रह जाते हैं, जिसमें आपके 35 नंबर आपके सैद्धांतिक होते हैं और 15 नंबर आपके ओरल होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे तीनों विषयों में आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट रहता है। इसके कारण इसके अर्धवार्षिक के जो नंबर हैं वो चेंज रहते हैं, और हाफ ईयरली के नंबर भी यहाँ पे चेंज रहते हैं क्योंकि सेकंड उसमें होता है। तो आप इस प्रकार से देख लें कि हिंदी के लिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट 10, सेकंड 10, तीनों में आप देखेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ के लिए, और हाफ ईयरली 50 नंबर के रहेंगे जिसमें 35 + 15 रहेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड 20-20 नंबर रहेंगे। थर्ड टेस्ट 10-10 नंबर, और वार्षिक 80 नंबर का रहेगा जिसमें 50 रिटन और 30 ओरल। और नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट जो रहेंगे SST, साइंस और संस्कृत, थर्ड लैंग्वेज आपकी जो भी है वो उसमें फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर का, सेकंड टेस्ट 10 नंबर का, और हाफ ईयरली इसमें वही 70 नंबर का रहेगा जो पुराना रहता था 50-20-70। थर्ड टेस्ट वही 10 नंबर का, और एनुअल एग्जाम 70-30-100 नंबर का। इसी प्रकार आपके कार्यान्वयन कक्षा कला शिक्षा और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा रहने वाली है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो स्कूल हैं आपके SJE, TAD, डीप एंड डम्ब स्कूल हैं उनमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट नहीं होता है, तो उनका जो सेम पैटर्न पुराना होता था उसी प्रकार फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर, सेकंड 10 नंबर, हाफ ईयरली 70 नंबर, और यूनिट टेस्ट 10 नंबर, और एनुअल एग्जाम 100 नंबर, इस प्रकार से रहेगा। फिर आप देखेंगे 9th क्लास के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर, सेकंड टेस्ट 10 नंबर, हाफ ईयरली 70 नंबर, और यूनिट टेस्ट 10 नंबर, एनुअल एग्जाम 100 नंबर। इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। 11th क्लास के लिए जैसे पुराना चलता आ रहा है उसी प्रकार से रहता है। यूनिट टेस्ट आपके फर्स्ट सेकंड 10 नंबर के, और थ्योरी आपकी 70 नंबर की। अगर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम है तो उसमें 50 नंबर की थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल। और दूसरी प्रकार की अगर आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम है तो उसमें थ्योरी 20 नंबर की, जैसे चित्रकला है तो 20 नंबर की, और प्रैक्टिकल एग्जाम 50 नंबर का। उनके आप देखेंगे तो आपको डिटेल यहाँ पे मिलने वाली है। तो उसके बाद आप देखें थर्ड टेस्ट 10-10 नंबर के रहने वाले हैं, और थ्योरी आपकी वही उसी प्रकार से 100 नंबर की। और परंतु जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल हैं और स्पेशल सब्जेक्ट हैं, उनमें अलग अलग हैं। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जैसे उसमें थ्योरी 70 नंबर की, प्रैक्टिकल 30 नंबर का। और जो स्पेशल सब्जेक्ट है जैसे चित्रकला, ड्राइंग, तो उसमें थ्योरी 30 नंबर की और प्रैक्टिकल 70 नंबर का। इस प्रकार से इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म की हमने एंट्री कर ली, फिर आपको यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करना है। रीसेट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड टर्म सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद शो बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे मार्क की एंट्री करनी है, जो भी मार्क की एंट्री आप करना चाहें। उसके बाद आपको सेव ऑल पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे ऐड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार आपको रीसेट बटन पे क्लिक करना है, और रीसेट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाफ ईयरली पे आप क्लिक करेंगे और शो बटन पे क्लिक करेंगे तो हाफ ईयरली के मार्क्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको ओरल मार्क भरने हैं, फिर यहाँ पे रिटर्न भरने हैं 6th, 7th, 8th के लिए, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे मार्क्स की एंट्री करूँ और उसके बाद सेव ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये इस प्रकार से एंट्री आपकी
सेव हो जाएगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि किस प्रकार से आपको मार्क्स की एंट्री करनी है और मार्क्स की एंट्री करने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।